दोस्तों, अभी आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार एसएससी का कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, या बिहार दरोगा कर रहे हो, या बिहार पुलिस कर रहे हो, या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, अभी का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। पहले की अपेक्षा बहुत चेंजिंग आया है। पहले जो है एक बुक को कवर कर लेते थे, एक या दो बुक को, तो आपका मोटा मोटी कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, क्लर्कियल लेवल तक वो निकल जाता था। लेकिन अभी जो है आप एक कोई भी छोटा से छोटा भी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं, या कोई बीपीएससी लेवल का भी एग्ज़ाम, पीसीएस लेवल का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो डेप्थनेस है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। मतलब उसका जो क्वेश्चन का लेवल ऑफ डेप्थनेस है, डेप्थ है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो पहले जो क्वेश्चन बनाने में यूज किया जा रहा है, वो आपको यूज किया जा रहा है, एआई का भी जो है यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो जब आपको अभी जैसे एआई प्लस जो है एनसीईआरटी, ठीक है, एआई प्लस एनसीईआरटी आरटी, ये जो है सबसे ज्यादा एआई जब से आया है तब से पूरी तरह से जो है, आप देखिएगा पिछले दो साल में कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, जैसे आप लुसेंट पढ़ के जाते होंगे या कोई भी बुक पढ़ के जाते होंगे, घटना चक्र पढ़ के जाते होंगे, वहाँ उसका रोल जो है मात्र 50% के आसपास ही रह गया है, क्योंकि कोई भी अभी भी जो है एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। 50% घटना लुसेंट, घटना चक्र लुसेंट, पीडी, ये सब पढ़ के जाते हैं। तो क्योंकि ये सब जो बुक है नया जैसे प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ में जो आता है, वो भी जो है आपको एआई का इस्तेमाल करके उसमें बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये 50% क्वेश्चन अभी भी जो है वहां से आ रहा है, लेकिन बाकी जो है 50% के लिए, ठीक है, आपको ये सारा चीज का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीईआरटी तो आपका मस्ट एकदम जरूरी है पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो नॉलेज का जो डेप्थ है वो बहुत अच्छा हो जाता है। वो पूरी तरह से जो है हर चीज को समझा करके जो है आप खेल कूद में जो है उस चीज को समझ जाते हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो सबसे पहला बेस आपका क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी। उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जो है आप एआई से क्वेश्चन जो है जनरेट आप खुद से भी करके जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, आंसर, टॉपिक्स वगैरह जो भी चीज है आपके सिलेबस में पहले एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी एक ऐसा टूल है, एक तरह से कहिए कि जो बेसिक को समझने का, कि आपका जो थिंकिंग लेवल है वो बढ़ा देता है। आपका तरीके से इकोनॉमिकल जो आप पर्सपेक्टिव क्या है, उसका सामाजिक जो पर्सपेक्टिव है, सोशल पर्सपेक्टिव वो क्या है, इसका हर तरह से जो है ना आपको ये समझा देता है एनसीईआरटी। तो इसलिए एनसीईआरटी को जो है पहले एक बार जो है रीड करना जरूरी है। एनसीईआरटी को अगर आप एक बार जो है बढ़िया से रीड कर लेते हैं, जैसे देखिए ये एनसीईआरटी का जो है हमने एक बुक को जो है यहाँ पे डाउनलोड करा है, ठीक है। ये रीप्रिंटेड है, 2026-27 का है ये। तो ये आप जब पढ़िएगा ना तो इसमें पूरा एक एक लाइन अगर बढ़िया से इसको ध्यान से एक बार भी अगर कम से कम इस बुक को पढ़ लेते हैं, तो ये आपको जो है ना उसका पास्ट प्रेजेंट, उसका सारा कुछ जो है ना वो दिमाग में आपका जो है चलने लगता है। वो सब कुछ जो है ना आप खुद जो है समझने लगते हैं, समझ को जो है बढ़ा देता है एनसीईआरटी। जैसे लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, तो ये सारा कुछ जो है आपको दिमाग में, ये खुद एनसीईआरटी में कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा, वो खुद से आपको करना होता है। उसका कहीं दूर दूर तक जो है कोई उसमें आपको जवाब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो वो सोचने का जो तरीका है उसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ने से होता है। तो वो आप जो है ना यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए
इसमें सारा कुछ जो है एक्सप्लेनेशन जो है दिया हुआ रहता है। आपको ये नहीं, जैसे आप जब कोई भी बुक घटना चक्र लूसेंट या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव बुक जो उठाते हैं तो उसको ना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होता है, वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होता, वो सिर्फ एक लाइन में आपको जो है ना वो फैक्ट जो है मिल जाता है। तो और फैक्ट जो है ज़्यादा देर आपके दिमाग में रहता नहीं है, याद नहीं रहता है। तो फैक्ट को याद नहीं रहता है, उसको सही करने के लिए, उसके बेस को मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आपका बीपीएससी हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, कोनो एग्जाम हो भाई, कोई भी एग्जाम हो, चाहे TRE-4 हो, TRE-4 का अधिकांश जो है यहीं से आपका एग्जाम में जो है आना है, कोई भी एग्जाम हो, जब आप उसको पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि आपका उस चैप्टर, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है दिमाग जो है डेवलप कर जाता है। जब दिमाग डेवलप कर जाता है तो फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देने में, जवाब देने में आपको कोई तकलीफ नहीं होता है। तो उसमें करना क्या है आप लोग को, सबसे पहले हमने जो है एनसीईआरटी के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, हमने एनसीईआरटी को जो है पूरी 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक जो सोशल स्टडी होगा या आपको जो है साइंस होगा, वह सारा कुछ जो है कवर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो भी लोग, अगर आप जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बिहार गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर जो है कंटिन्यू इसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी ये बुक है आपको अरिहंत का, इसमें जीके जीएस का ये बुक है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है। इसमें 1-2 लाइन में फैक्ट दिया हुआ है। फैक्ट को याद करना इतना आसान नहीं होता, आप इधर से एक बार याद करते हैं और फिर उसको जो है ना तुरंत जो है भूल जाते हैं। फैक्ट याद करना जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है टफ होता है, क्योंकि बार बार आपको एक ही चीज़ को जो है रिपीट करना पड़ता है। याद कीजिएगा फिर भूल जाइएगा। लेकिन एनसीईआरटी जैसे ही आप पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी जैसे पढ़ लेते हैं वैसे आपका जो ये वाला फैक्ट है वो उसी में कवर भी हो जाता है। जैसे आप पहले एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर कर लिए, फिर अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, लूसेंट को पढ़ते हैं या घटना चक्र को पढ़ते हैं या और कोई भी दूसरा जो बुक है उसको पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कोई भी कांत पढ़ते हैं, तब जाकर के जो है ना आपका एक जो पर्सपेक्टिव होता है ना एनसीईआरटी पढ़ने से, आपका जो पर्सपेक्टिव होता है, सोचने का जो दायरा होता है, सोचने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है, वो क्लियर हो जाता है आपका जो पर्सपेक्टिव है। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, पहले एक बार जो है 6 क्लास से लेकर के 6 to 12 क्लास तक या आप 10th क्लास तक को भी जो है कवर करके, इसको जो है ना कवर करके तब जा करके आप नेक्स्ट स्टेप आपका जो है कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए। उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ हम जो है कहीं कोई आपके सोचने, ये चीज़ हमको उस टाइम में जब हम लोग तैयारी करना स्टार्ट किए थे उस टाइम में बताने वाला कोई नहीं था, कोई भी दूर दूर तक जो है नहीं था। सब सीधा एक लाइन में बोल देता था ये बुक पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। नहीं होता भाई, वैसे नहीं होता है। तो अभी का ये है कि आपको कोई भी चीज़ करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए और जो अभी जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे एआई है, आपको एआई का इस्तेमाल करने आना चाहिए। पहले एनसीईआरटी कवर कीजिए, उसके बाद ये वाला जो है पोर्शन, इसके माध्यम से आप जो है क्वेश्चंस या टॉपिक को जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। और फिर जो आपका जो भी है घटना चक्र है, लूसेंट है, सब साथ में प्रैक्टिस करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई एग्जाम नहीं छूटेगा, ठीक है। आपको मैथ के लिए अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जीके जीएस के लिए जो आपको बताए हैं उधर वो सब उतना कर लीजिए। उसके बाद ये सब जो है ये सब तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा,
तो आपको कोई नहीं रोकेगा कोई भी एग्जाम निकालने से। यही आज का दौर है, जिसमें जो भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल में जो पूछा जा रहा है, उसमें एआई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आप अब जो ना पहले जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था या उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था जो आप पहले से जानते होंगे, अभी तो ऐसा है ना क्वेश्चन, मतलब पहले जैसे आपको 60% क्वेश्चन जो है पता होता है जो पूछा जाता है, 15 से 20% क्वेश्चन क्या होता है कि पढ़ा हुआ होता है लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा हुआ होता है। लेकिन जो 20% जो क्वेश्चन है वो पता ही नहीं चलता लोगों को कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ये टीचर का भी इसमें मतलब बोल रहे हैं कि टीचर को भी पता नहीं चलता है। तो ये जो 20% जो पूछा जा रहा है ये सिर्फ एआई जनरेटिव क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, अभी आप देखेंगे कि यूपीएससी पे भी जो है पीटी के क्वेश्चन पे बवाल हुआ था, कितना हार्ड पूछा कि पता ही नहीं चला। अरे भाई इतना जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, नौकरी लिमिटेड है, तो उसको सबको थोड़ी ना देना है, तो उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन भी मिलेगा और आपको जवाब जो है सो दीजिए। नहीं है निकलिए यहाँ से। अगर आप अपडेट है आज के जनरेशन के लायक हैं तो हैं, नहीं तो आउट ऑफ मार्केट आप रहिएगा। तो इसलिए आपको जो है ये सारा कुछ जितना बताएं वो करना पड़ेगा, तभी जाकर के हो पाएगा सक्सेस एग्ज़ाम, यानी कि निकाल पाइएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।